अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। आज हमने कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस के बारे में डिटेल्स डिस्कस करनी है। किसी भी रेजिस्टर के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए कलर कोड्स बनाए जाते हैं। सो इनकी डिटेल्स के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बन रेजिस्टर्स होते क्या हैं। कार्बन रेजिस्टर्स आर रेजिस्टर्स कंपोज्ड ऑफ टाइनी कार्बन फ्रैगमेंट्स विद अ बाइंडर। दैट मीन्स किसी ग्लू टाइप बाइंडर मटेरियल के अंदर कार्बन के फ्रैगमेंट्स होते हैं। कार्बन के कौन से फ्रैगमेंट्स? फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, जो कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो उसे ग्लू के अंदर एनक्लोज किया जाता है इन अ सिलेंड्रिकल शेप, ताकि वो एक सिलेंडर की तरह की शेप बना लें, एंड बेक्ड विद टर्मिनल लीड ऑन द अदर एंड। और इसके अलावा उसे कनेक्टिंग टर्मिनल्स के साथ बेक किया जाता है। द बल्क ऑफ दीज कार्बन कॉम्पोजिशन रेजिस्टर्स, दैट मीन्स ज़्यादातर ऐसे कार्बन कॉम्पोजिशन के रेजिस्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड बनाए जाते हैं किससे? ऑफ मेटल और कार्बन फिल्म्स ओवर अ सिरामिक कैरियर। दैट मीन्स सिरामिक जैसे चीनी, मट्टी, उसके ऊपर कार्बन फिल्म्स या फिर मेटल फिल्म्स के जरिए से बनाए जाते हैं। एंड दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जरा एक डायग्राम व्यू करते हैं। जरा डायग्राम में देखिए, यहाँ पे इस जगह के ऊपर कनेक्टिंग टर्मिनल्स शो किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या है? ये है सिरामिक कैरियर। इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है किसी प्लास्टिक के कैप्सूल की, और ये जो एंड कैप्स हैं इनके साथ लीड्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेलिकल कट टू रीच डिजायर्ड रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो कार्बन या फिर किसी मेटल के जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये इस तरीके से हेलिकल कट में अटैच किए गए होते हैं। दैट मीन्स स्प्रिंग की तरह इनका जो है वो कॉम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई सबस्ट्रेट है तो उसके ऊपर हेलिकल फॉर्म में, स्प्रिंग फॉर्म में ये किस तरह से अटैच होंगे? ये कुछ इस तरह से अटैच होंगे। तो इस तरह से ये स्प्रिंग की शेप बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये जो हेलिकल स्प्रिंग का एरिया है ये अगर थिन है तो इससे क्या मुराद है? रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल ओवर ए होता है। सो एरिया कम होने से मुराद है रेजिस्टेंस का ज़्यादा होना। और यहाँ पे इस जगह के ऊपर थिक एरिया शो किया गया है। सो इसका मतलब है कि इस केस में अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। यही बात लिखी भी हुई है। लार्जर पिच मीन्स शॉर्टर रेजिस्टेंस पाथ, थस लोअर रेजिस्टेंस वैल्यू। सो इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमने हेलिकल स्प्रिंग की तरह वाइंड किया हुआ है सिरामिक कैरियर के ऊपर किसी मेटल की फिल्म को या फिर किसी कार्बन कॉम्पोजिशन को, तो इसकी लेंथ और एरिया इस मटेरियल की रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। सो ये हैं कार्बन रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे जब भी कार्बन रेजिस्टर कोई बना लिया जाता है तो उसके ऊपर कलर्ड बैंड के जरिए से क्या बताया जाता है? उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। सो अब हम चलते हैं प्रॉपरली कलर कोड्स की तरफ। सो हेडिंग लिख रहा हूं कलर कोड्स की। आम तौर पे यूज किए जाने वाले कार्बन रेजिस्टर के अंदर 4 कलर बैंड्स होते हैं। दैट मीन्स अगर इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल शेप में कोई कार्बन रेजिस्टर मौजूद है, जिसके ये कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, सो रेजिस्टेंस बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ कलर बैंड लगा दिए जाते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल, सो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स बैंड यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो रेड कलर है इसे मैं नाम दूंगा कि इट इज फर्स्ट बैंड। ठीक है, सो नंबर 1 इज फर्स्ट बैंड। ये है नंबर 2, इसको नाम दे रहे हैं सेकंड बैंड। फिर ये है नंबर 3। सो नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज थर्ड बैंड। और उसके बाद ये है एक फोर्थ बैंड। सो इट इज नंबर 4 एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग फोर्थ बैंड। इन
इनमें से हर बैंड का अपना अपना एक मतलब है। फर्स्ट बैंड से मुराद है फर्स्ट डिजिट ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड बैंड से मुराद है सेकंड डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस। थर्ड बैंड से मुराद है मल्टीप्लायर पावर ऑफ 10। इससे मुराद है कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को मिला के नंबर बनाया है, इसे 10 की किस पावर से मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ बैंड जो है वो टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस से क्या मुराद है कि जो इंडिकेटेड वैल्यू आपको कलर बैंड से मिली है, असल रेजिस्टेंस उससे कितने % ज़्यादा या कम हो सकती है। अब इन डिजिट्स को आप कलर से किस तरह से अखज़ करते हो, उसके लिए हम बुक के पेज नंबर 40 के ऊपर बने हुए टेबल 13.2 की तरफ चलते हैं। सो टेबल 13.2 क्या है कि ये जो कलर्स हैं और उनके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, आपने वो याद रखनी है। ब्लैक को 0 वैल्यू साइन की जाती है, ब्राउन को 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। सो इसको याद करने का एक और बहुत आसान तरीका है, वो ये कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक तरफ से ना ब्लैक स्टार्ट कर लें और दूसरी तरफ लिख लें वाइट। अब आप तमाम कलर जितने भी अवेलेबल हैं उनमें ब्लैक से सबसे करीब तरीन कलर बताएं कौन सा है। मैरून, ब्राउन या फिर रेड। तो आप लोग क्लियरली ये बात अपने जहन में बना सकते हैं कि ब्लैक के सबसे करीब तरीन कलर कौन सा है, वो ब्राउन है, जो डार्क शेड के हिसाब से ब्लैक से मैच करता है। अब ब्राउन के साथ नेक्स्ट मैच कौन सा होगा, रेड, ऑरेंज या ग्रीन। तो डेफिनेटली रेड ब्राउन के ज़्यादा करीब है। फिर रेड से करीब कौन है, ग्रीन या ऑरेंज। तो ऑरेंज ज़्यादा करीब है। उसके बाद ऑरेंज के करीब तरीन कलर कौन सा है, ब्लू, ग्रीन या फिर येलो। तो डेफिनेटली आप भी कहोगे कि वो येलो है। येलो के करीब तरीन कलर ग्रीन बनेगा। ग्रीन के करीब तरीन कलर जो है वो कौन सा बनेगा, वो ब्लू होगा। ब्लू के बाद अगले जो कलर्स हैं वो इंडिगो और वॉयलेट बनते हैं। वो पर्पल कलर के ही शेड्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंडिगो रिप्रेजेंट नहीं करते और किस कलर का नाम लेते हैं, वॉयलेट का नाम लेते हैं। वॉयलेट के बाद ग्रे कलर बनता है और ग्रे के बाद जो लास्ट कलर है वो है वाइट। अब यहाँ पे देखें कि इस जगह से इस जगह तक रेनबो का कलर सीक्वेंस भी फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ये रेनबो का भी कलर सीक्वेंस है। तो आपने सिर्फ रेड के करीब तरीन 2 कलर ब्लैक और ब्राउन ऐड करने हैं और वॉयलेट से आगे उसके करीब तरीन 2 कलर्स ग्रे और वाइट ऐड करने हैं और उनको नंबर्स कोरस्पॉन्ड कर देने हैं। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सो ये आपने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज असाइन कर लेनी है। अब चलते हैं ज़रा वापस अपने केस की तरफ, जिसमें हमने एक डायग्राम ड्रॉ की थी और उसमें हमने ये वैल्यूज जो हैं वो डिस्कस करनी थी। ये हमारा कलर सीक्वेंस है और कलर सीक्वेंस में पहला कलर क्या है, दैट इज़ रेड। ये कलर रेड है। सो रेड के लिए नंबर क्या है, 2। उसके बाद अगला कलर है ब्लू। ब्लू का मतलब क्या है, 6। तो ये जो पहला कलर था ये फर्स्ट बैंड था। सेकंड कलर्ड बैंड सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद जो थर्ड कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मल्टीप्लायर पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करता है। सो 10 के ऊपर कितनी पावर आनी है, वॉयलेट के लिए 7। तो ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। दैट मीन्स 2 6 और आगे 7 zeros। इस तरह से आप लगाएंगे तो ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब बारी आती है इस फोर्थ कलर की। फोर्थ कलर के बारे में जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये क्या बताता है, ये टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस से क्या मुराद है कि इस इंडिकेटेड वैल्यू से कितनी असल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा या कम हो सकती है। तो टॉलरेंस के लिए यूजुअली 3 ही पॉसिबिलिटीज़ यूज़ की जाती हैं। पहला ये कि गोल्डन कलर हो, दूसरी ये कि यहाँ पे सिल्वर कलर हो, तीसरी ये कि यहाँ पे फोर्थ बैंड हो ही ना। दैट मीन्स इस जगह के ऊपर कोई कलर मौजूद ना हो। सो गोल्डन से मुराद है ±5% की टॉलरेंस, सिल्वर से मुराद है ±10% की टॉलरेंस और अगर फोर्थ बैंड हो ही ना तो उससे मुराद होता है 20% की टॉलरेंस। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो फोर्थ कलर है ये कौन सा है, ये सिल्वर है। तो सिल्वर से मुराद होगा ±10% की टॉलरेंस। अब इस वैल्यू का ±10% निकालिए। इसका मतलब है कि जो असल रेजिस्टेंस है वो 2 6 और आगे 7 0 हैं।
इससे थोड़ी ज़्यादा या कम भी हो सकती है। कितनी? 26 के आगे आप कितने जीरोस लगा लें? आप 6 जीरोस लगा लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो असल रेजिस्टेंस की वैल्यू है इस कलर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंटेड, वो कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो रेजिस्टर्स पढ़े हैं उनके कलर कोड्स के अंदर कितनी बार्स हैं? 4 कलर बैंड्स हैं, जिनमें हमने बताया कि फर्स्ट कलर, सेकंड कलर और थर्ड कलर और इसके बाद फोर्थ कलर क्या बताते हैं। तो जो फर्स्ट कलर है वो क्या बताता है? वो फर्स्ट डिजिट बताता है। जो सेकंड कलर है वो क्या बताता है? वो सेकंड डिजिट बताता है। थर्ड कलर 10 की पावर बताता है। फोर्थ कलर क्या बताता है? वो बताता है टॉलरेंस की वैल्यू। लेकिन इसके अलावा ऐसे रेजिस्टर्स भी होते हैं जिनके 5 कलर बैंड्स होते हैं। उससे क्या मुराद होती है कि वहां पे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं वो डिजिट्स बताते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट बताएगा, सेकंड कलर सेकंड डिजिट बताएगा, थर्ड कलर थर्ड डिजिट बताएगा, और जो फोर्थ कलर बैंड है वो बताएगा कि 10 की किस पावर से मल्टीप्लाई करना है, और जो फिफ्थ कलर्ड बैंड होगा वो बताएगा टॉलरेंस के बारे में। फिर इसके अलावा ऐसे रेजिस्टर्स भी होते हैं जिनमें 6 कलर बैंड्स यूज होते हैं। सो 6 कलर बैंड्स किस तरह से पढ़े जाते हैं कि फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट को बताता है, सेकंड कलर सेकंड डिजिट को बताता है, थर्ड कलर थर्ड डिजिट को बताता है, और फोर्थ कलर के बारे में अब आप सोच रहे होंगे कि ये फोर्थ डिजिट बताएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले की तरह 10 की पावर ही बताता है। और जो फिफ्थ बैंड है वो भी पहले की तरह किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो जो 6 बैंड है इसका क्या काम है? ये बताता है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल ज़रा व्यू कर लेते हैं। ये टेबल है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ज़रा एक टेबल पे नज़र डालते हैं। टेबल में ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट बैंड क्या बताएगा? वो फर्स्ट डिजिट बताएगा, जिसमें ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट के लिए यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, और बताया गया कि गोल्ड और सिल्वर कलर इसमें से किसी भी डिजिट मल्टीप्लायर के बारे में नहीं बताते। ठीक है। और इसके अलावा जो मल्टीप्लायर है उसमें ब्लैक कलर 10 की पावर 0 बताता है, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 10 की पावर 3, येलो 10 की पावर 4 है, ग्रीन 10 की पावर 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, और गोल्ड और जो सिल्वर कलर हैं वो रिस्पेक्टिवली 10 की पावर -1 और -2 ओहम को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टॉलरेंस के कॉलम में देखिए, एक तो वही बात कि जो गोल्ड है वो 5% और सिल्वर जो है वो 10% की टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बाकी कलर्स के लिए बताया गया है कि अगर टॉलरेंस वाला बैंड ब्राउन है तो ±1% है, रेड ±2 है, और ग्रीन ±0.5% के लिए, ब्लू ±0.25 और वॉयलेट ±0.10% की टॉलरेंस बताता है। और जो यहाँ पे 6 बैंड है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू को बता रहा है, और यहाँ पे 250 पार्ट पर मिलियन का चेंज है पर केल्विन टेम्परेचर चेंज के लिए। ये ज़्यादा डिटेल में हम इसे याद रखना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम ज़रा एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं और ये देखते हैं कि पार्ट पर मिलियन से क्या मुराद है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रे कलर का 6 बैंड है तो उससे मुराद है 1 पार्ट पर मिलियन चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। लेट्स से मैं कहता हूं कि एक मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? वो रेजिस्टेंस है ओरिजिनल 1 मिलियन, और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और बढ़ा के कितना कर देते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। दैट मीन्स 274 केल्विन कर देते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस का या फिर 1 केल्विन का। उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी इतनी। दैट मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया? वो आया 1 ओहम का। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है? वो है 1/1 मिलियन।
ठीक है जी, ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁶। और जब आपसे कहा जाए कि पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन बताया जाए आपको, दैट मीन्स आपको डेल्टा R/R0 पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर बताना है। दैट मीन्स आपको क्या बताना है, डेल्टा R/R0 डेल्टा T, दैट इज फॉर द केस ऑफ ग्रे 1 × 10⁻⁻⁶। अब टेम्परेचर चेंज के लिए 7 पर केल्विन लिखा जाएगा और आपको ये अल्फा की वैल्यू बताई जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे कलर कोड्स हमें बताते हैं कि हमने किस तरीके से डिफरेंट कलर्स को इंटरप्रेट करके वहाँ पे कोई डिजिट असाइन करना है, या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, या टॉलरेंस के लिए, या फिर अल्फा की वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक इन्फॉर्मेशन की, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर कोई रजिस्टर इस तरह का बनाया गया हो कि उसके ऊपर सिर्फ एक कलर बैंड रिप्रेजेंटेड हो और वो भी ब्लैक हो, तो उससे मुराद क्या होता है, 0 ओम की रेजिस्टेंस। सो 0 ओम रेजिस्टर्स आर आइडेंटिफाई बाय देयर सिंगल ब्लैक बैंड। सो ये सिर्फ करंट की कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बुक के पेज नंबर 40 के ऊपर मौजूद है, और उसमें इस तरीके से कुछ रेजिस्टर्स के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे ज़रा देखिए कि ये जो साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें बताया गया कि पहला कलर रेड है, दूसरा कलर वॉयलेट है, फिर ऑरेंज है, और फिर सिल्वर है। सो जो हमने यहाँ पे वो टेबल बनाया था जिसमें ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट के बारे में हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की नंबरिंग की थी। तो सबसे पहले रेड से मुराद क्या है, उससे मुराद है 2। फिर उसके बाद वॉयलेट से क्या मुराद है, उससे मुराद है 7। और ऑरेंज क्या बता रहा है, ऑरेंज बता रहा है कि आपने मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर किससे, 3 से। दैट मीन्स आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और जो सिल्वर कलर है वो बता रहा है कि टॉलरेंस कितनी है, वो ±10% है। सो गोल्डन होता तो 5% की होती है, और अगर ये कलर बैंड ना होता तो 20% की टॉलरेंस बताई जाती। सो इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 27 × 10⁻³ ओम्स ±10%। इसे हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखेंगे वो होगी 27 × 10⁻³ ओम्स, और सिल्वर के लिए ±10%। अब हम इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हम लिखें R = 27,000 ओम ±10%। आप 27,000 का 10% निकाल लीजिए, क्या बनेगा, 100% रेजिस्टेंस कितनी है, वो है 27,000 ओम। तो बताएं 1% रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी 27,000 डिवाइडेड बाय 100। तो इसके बाद आप मुझे बताइए कि 10% रेजिस्टेंस कितनी होगी। उसके लिए दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगी 2700 ओम। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस है 27000 ओम्स ±2700 ओम्स। दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 27,000 - 2700 से स्टार्ट होगी यहाँ से, और कहाँ तक जाएगी, 27,000 + 2700 तक जाएगी। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस की रेंज है 24300 ओम से लेके कहाँ तक, 29700 ओम्स तक। सो इस रेंज के दरमियान में मौजूद कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इसी कलर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला MCQ है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रेजिस्टर। सबसे पहले तो वो टेबल में आप नंबर्स बना लें कि यहाँ पे सबसे पहला कलर ब्लैक होगा, फिर ब्राउन होगा, उसके बाद रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। इनके कलर सीक्वेंस क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद गोल्डन कलर, सिल्वर, और उसके अलावा कोई कलर अगर मौजूद ना हो तो इससे मुराद क्या होता है, इससे मुराद होता है ±5% की टॉलरेंस, ±10% की टॉलरेंस, या फिर ±20% की टॉलरेंस। यहाँ पे फर्स्ट बैंड ब्राउन कलर का है जिससे मुराद क्या है, 1।
सो पहला बैंड फर्स्ट डिजिट को बताता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को, वो रेड है, उससे मुराद है 2। थर्ड बैंड फिर से ब्राउन है और ब्राउन से मुराद 1 होता है, लेकिन थर्ड बैंड 10 की पावर बताता है। और उसके अलावा ये चूंकि गोल्डन कलर का है, ये प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस बताएगा। सो आंसर इज 120 ओहम्स प्लस माइनस 5%, दैट इज आवर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रेजिस्टर। सो अब यहाँ पे फर्स्ट बैंड है ब्राउन, ब्राउन से मुराद क्या होता है 1। सेकेंड बैंड ब्लैक है, उससे मुराद 0। थर्ड बैंड 10 के मल्टीप्लायर है और वो रेड कलर का है, रेड से मुराद होता है 2। और फोर्थ बैंड गोल्डन कलर का है, जिससे मुराद होगा प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस। सो आंसर इज 1000 ओहम्स प्लस माइनस 5%, दैट इज आवर ऑप्शन डी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रेजिस्टर। दोबारा से मैं जरा टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे टेबल क्या है, टेबल है कि आपने ब्लैक कलर से स्टार्ट करना है, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसके अलावा गोल्डन कलर प्लस माइनस 5%, सिल्वर कलर प्लस माइनस 10%, और अगर कोई कलर मौजूद नहीं है तो उससे मुराद क्या है प्लस माइनस 20% की टॉलरेंस। यहाँ पे फर्स्ट बैंड जो फर्स्ट डिजिट को बताता है वो रेड कलर है, सो रेड से मुराद है 2। सेकेंड बैंड सेकेंड डिजिट को बताता है, इट इज वॉयलेट, सो इट स्टैंड्स फॉर 7। थर्ड कलर इज फॉर ब्राउन कलर, इट स्टैंड्स फॉर 10⁻1 ओहम्स प्लस माइनस। फोर्थ बैंड इज गोल्डन, सो इट इज 5% टॉलरेंस। सो आंसर इज 270 ओहम्स प्लस माइनस 5%, दैट इज आवर ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रेजिस्टर। सो पहला कलर येलो है, येलो से मुराद क्या है, येलो से मुराद है 4। वॉयलेट कलर से क्या मुराद है 7। ब्राउन से क्या मुराद है 1 और थर्ड डिजिट 10 की पावर बताता है। और जो गोल्ड कलर है उससे मुराद क्या है 5% की टॉलरेंस। सो आंसर इज 470 ओहम्स प्लस माइनस 5%, दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हमने आज जो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर पढ़ा उसकी डिटेल पढ़ी और इसके अलावा उसको अप्लाई करने के लिए कुछ MCQs प्रैक्टिस किए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर इंडिकेटेड कलर कोड्स के ज़रिए से हम किस तरीके से इन रेजिस्टर की रेजिस्टेंसेस को डिटरमिन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।